बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन और हज़रात, हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ आते हैं और मौजू किसी बीमारी के हवाले से होता है। लेकिन आज का जो हम मौजू है वो बीमारी के हवाले से नहीं लेकर आए, बल्कि वो वजह लेकर आए हैं जिससे बीमारियां फैल रही हैं, और वो मौजू है आज का स्मोक के हवाले से। आप जानते हैं पूरा पाकिस्तान, बिलखुसूस लाहौर के शहरी इसमें मुब्तला हुए हैं और तरह तरह की बीमारियां और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले के अमराज और ये इस तरह की पेचीदगियाँ जो है आजकल पैदा हो रही हैं। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इक़दामात कर रही है। तो इस प्रोग्राम को हम आज डिस्कस करेंगे ज़रा डिटेल के साथ। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ बैठी हैं जी डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं और आकोपेंचरिस्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने बताया कि आज का जो प्रोग्राम है वो स्मोक के हवाले से। पहले तो ये बताएं अवामुन नास को कि ये स्मोक है क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पे बात करने के लिए, दावत देने के लिए। और जहाँ तक बात स्मोक की है, तो फ़िज़ाई आलूदगी इतना बड़ा एक आजकल इशू हो गया है कि उसमें से स्मोक एक उसका हिस्सा है। अच्छा। कि एक तरह की फ़िज़ाई आलूदगी है जिससे हम लोग इस वक्त नबरदाश्त हैं। ठीक है, ठीक है। फ़िज़ाई आलूदगी जितने भी हमारे इस वक्त जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से हम कहते हैं जी, आवाज़ की वजह से एक आलूदगी पैदा हो रही है, पानी की वजह से आलूदगी पैदा हो रही है, पानी के अंदर इसी तरह से फ़िज़ा में जब मुज़र सेहत पार्टिकल्स और धुआं और इस तरह के और केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और डस्ट के साथ मिलते हैं और सूरज की शुआएं उसके ऊपर कुछ अपना केमिकल रिएक्शन करती हैं। अच्छा। तो नतीजतन स्मोक पैदा होती है। बिल्कुल सही है। तो ये फिजाई आलूदगी है क्या? इसको जरा थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा। देखिए, कुदरती तौर पर जिस तरह से एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें हैं और हम जिसमें गुजर बसर कर रहे हैं इस दुनिया में, वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार का अच्छा होना हमें एक अच्छी सेहतमंद हवा की निशानी देता है कि जी सेहतमंद फिजा है। ठीक है। अब अगर उसमें ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो सिर्फ इस वजह से कि उसमें और ज्यादा केमिकल्स जो हैं वो इन्वेड कर जाएं, बिल्कुल सही। वो सनतों की वजह से हो सकते हैं, वो हमारे ये जो कचरा कुंडियों को आग लगा देते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। फिर हम लोग जो फसलें अपने कटाई करते हैं उसके बाद खेतों को आग लगा देते हैं, बिल्कुल सही, उसकी वजह से पार्टिकल्स आ जाते हैं। बिल्कुल सही। जो बिल्कुल अंधाधुंध गाड़ियों का रश सड़कों पर ज्यादा हो गया है उसकी वजह से होता है। तो मुख्तलिफ तरह के फ्यूल्स जो हैं ये जिस तरह से फिजा में जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो फिजाई आलूदगी का बाइस बनते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर जैसे आपने ये डिफाइन किया माशाल्लाह, फिजाई आलूदगी के जो होते हैं मामलात बनते हैं जिन वजह से, इसमें सिर्फ एक छोटी सी एक सवाल मेरे जहन में आया कि लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि जी बारिश का ना होना स्मोक की रीज़न है। तो ये जो आपने मामलात बताए हैं इसकी वजह से भी ये जो है स्मोक उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है? जी देखिए, जिस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर खित्ते के आबो हवा में तब्दीली आई है। ठीक है। और वहाँ पर पहले जो बारिशों का निज़ाम था वो उस तरह से नहीं है, उसमें भी रद्दोबदल हो गई है। जितने हम लोग जंगलात को काटते चले जा रहे हैं, जमीन का कटाव भी बढ़ रहा है, जमीन की जरखेजी भी कम हो रही है और उसके साथ साथ बादलों का बर वक्त बनना और सही अपने वक्त पे जो है वो बारिश का होना वो भी नापैद होता जा रहा है और उसकी वजह से हम लोग इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ बारिशों का ना होना इसकी वजह है, तो उसके साथ साथ हम सब लोग शहरी जो है वो इसमें अपना अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है बारिश के हवाले से जैसे है, तो जैसे आजकल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक जो है वो मसनूई बारिश की जाए,
तो ये जो मसनूई बारिश जो होगी, तो इससे स्मोक तो किसी हद तक हो जाता है उसका मामला, तो इससे भी नुकसानात भी तो इससे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। जी जी, जहाँ तक आर्टिफिशियल रेन्स या मसनूई बारिशों की बात होती है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन होती है कि जी एक इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, और उसको वक्ती तौर पर कुछ कम करने के लिए कुछ क्लाउड सीडिंग की जाती है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बादलों के ऊपर, जहां पर बादल हो उनके ऊपर डाले जाते हैं। अच्छा, उससे वो उस तरह से बारिश पैदा करने के लिए मॉइस्चर को इकट्ठा करते हैं और फिर बारिश हो जाती है। तो इसका तो वो जो है बिल्कुल बरअक्स हो गया कि जो केमिकल है उसका तो नाम सुनते ही वो मुज़र सेहत की जो होती है जी मामलात सामने आ जाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे इलाके हैं जिस तरह अब हम लोग पिछले तकरीबन 1 महीने से अगर देखा जाए तो लाहौर इस वक्त शदीद किस्म की स्मोक में है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अब अगर हम लोग ये कहें कि जी आर्टिफिशियल रेन्स इसका कोई बेहतरीन हल है, तो ये एक बेहतरीन हल नहीं है। वक्ती तौर पे इसको जो बहुत ज्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कम करने के लिए वो थोड़ा सा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अगर बार बार इसी तरह के तजर्बात किए जाएं तो ये एक बेहतरीन कोई अमल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसमें जो स्मोक है इससे आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, ये जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, तो क्या ऐसे मामलात बनते हैं जिससे ये बीमारियां जो हैं बॉडी में हमारे जन्म लेती हैं? देखिए, अमूमी तौर पर अगर स्मोक को देखा जाए तो ज़्यादातर इसको कहा जाता है कि जी 2 तरह की स्मोक है। ठीक है, एक वो स्मोक जो हम लोग फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, घरों में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं घरों को ठंडे हैं तो गर्म करने के लिए, या घरों में वैसे भी चूल्हे जलाने के लिए जो है वो फॉसल फ्यूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी जगह पर अगर उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है तो भी एक स्मोक की शक्ल उससे पैदा होती है। दूसरी है हमारी जितने व्हीकल्स हैं, जैसे हमारी शहरी आबादियों में हमारे ट्रैफिक के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हर बंदा जो साहिब इस्तिताअत है वो अपनी प्राइवेट कन्वेंस को प्रेफर करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इतना प्रेफर नहीं करता। बिल्कुल सही है। नतीजा ये है कि अगर हर बंदा अपना अपना व्हीकल निकलेगा तो उतना ही ज्यादा जो है वो आप उसका हिस्सेदार बन जाएंगे। बिल्कुल सही कि उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, फिजा में देते हैं। तो डॉक्टर साहब आप देखें कि अगर हम बैक के ऊपर चले जाएं, आज से चले हम ज्यादा नहीं तो 15 साल पीछे चले जाते हैं, 10 साल 15 साल पहले, तो आप देखें कि ज्यादातर गाड़ियां और रक्शे और ये ज्यादातर 2 स्ट्रोक्स होती थी जो धुआं देने वाली होती थी। ठीक है, और जो जैसे आजकल गवर्नमेंट ने जनाब जितनी भी बारबेक्यूज की जो हैं शॉप्स, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा सख्ती के साथ निपटने का हुक्म दिया कि जी ये भी धुआं जो कोयले का जाता है ये भी पैदा करता है। तो ये काम तो पहले भी होते थे, तो उस वक्त तो बल्कि ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट इस टाइप की, चले ट्रांसपोर्ट को पहले देख लेते। ट्रांसपोर्ट तो पहले इस तरह की बहुत ज्यादा चलती थी, अब तो 4 स्ट्रोक्स गाड़ियां भी आ गई, रिक्शा भी आ गए, तो अब ये क्यों चीज ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, अब आबादियां भी ज्यादा हो गई हैं। जी हाँ। पहले की निस्बत आबादी अब ज्यादा है, तो उनके जितने एक्सपेंस है वो ज्यादा होते चले जा रहे हैं। बारबेक्यूज चाहे बनना है, चाहे वो गाड़ियों का सड़कों पे आना है, जितनी आबादी होगी उतनी ही उनकी जरूरियात होंगी और उसके लिए उतनी ही चीजें जो हैं वो अमल में आएंगी। फिर पक्के और बंद घरों का बनना और कंक्रीट का ज्यादा हो जाना और दरख्तों का कम हो जाना, और वाटर लेवल जिस तरह से जमीन के अंदर कम हो रहा है, तो अच्छा जो है वो पानी वो बारिश का बायस बनने के लिए भी उस तरह इकट्ठा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। इवन अगर हम लोग कुछ इलाकों में देखें, रिसर्चेस भी आई हैं कि एसिड रेन्स भी इसी तरह से होती हैं कि बहुत ज्यादा केमिकल्स जो हैं वो फिजा में चले जाते हैं, फिर उसके बाद होने वाली बारिश जो है वो किसी न किसी तेजाब को ही लेके आती है और वहां पर जिल्द की बहुत सी बीमारियों का बायस बन जाती है। बिल्कुल सही। तो इस वक्त हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर हम लोग अपने आप को सिर्फ ये देखें कि जी अब 4 स्ट्रोक गाड़ियां आ गई हैं, अब उतनी धुआं देने वाली गाड़ियां नहीं है, लेकिन गाड़ियों की देखें सड़कें भरी हुई आपको हर वक्त नजर आती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल सही। जब व्हीकल इमिशन ज्यादा हो जाती है किसी भी सोसाइटी में और उसके पर कोई कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो आवाम की तरफ से है चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वहां पर बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, उसके दूरस नतायज निकलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, आप ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को डिफाइन कर दिया, लेकिन आप एक चीज ये भी देखें कि जो माजी के लोग होते थे वो आजकल के जिस तरह के बच्चे हैं फास्ट फूड लवर्स हैं,
तो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनकी इम्यूनिटी का लेवल भी जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी ज़्यादा होती थी कि वो घंटों सामान भी उठाते थे, बोझ भी उठाते थे, मुशक्क़त भी करते थे। किसान जो थे वो खेतों में हल भी घंटों घंटों चलाते थे। और आजकल चूँकि फ़ास्ट फूड का ज़माना ज़्यादा आ गया है तो मेहनत भी कम हो गई। लोग जो है अपने घर से चीज़ लेने के लिए तो जाते नहीं है, जो चीज़ होती मोबाइल के ऊपर वो ऑर्डर कर देते। तो इसमें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है कि इम्यूनिटी लेवल भी जो इंसान का कम हो गया, जिससे जल्दी जल्दी इन्हें मामलात, ये नई नई बीमारियां सुनने को आ जाती हैं। कभी कोविड निकल आता है, कभी डेंगू निकल आता है। 20 साल पहले इनका कोई कॉन्सेप्ट या कोई वजूद भी नहीं हुआ करता था। देखिए, जब हम लोग कुदरत के बनाए हुए कवानीन को फॉलो नहीं करते तो हम लोगों को उसके नताइज भी भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंसान इस कुर्रे अर्ज़ में जब से है वो तब से मुशक्क़त करता चला बिल्कुल सही है। जब तक वो मुशक्क़त करता रहेगा तब तक वो सेहतमंद भी रहेगा और वो इसके अंदर आने वाली तमाम तर तब्दीलियों को कबूल करने के काबिल भी रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब इंसान कुदरत के बनाए हुए कवानीन के अगेंस्ट जाता है, अब छोटी सी बात ले लें कि ये दुनिया जो है, ये एक कहा जाता है कि जी ग्लोब जो है ये एक मैग्नेट की तरह है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। बिल्कुल सही। हम लोगों ने कंक्रीट बिल्डिंग्स और इतनी ज़्यादा हमारे जो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के मसाइल और डिवाइसेस हमारी जितनी भी हैं वो इस पर काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरह आ गई है, तो उनकी इन्वेजन की वजह से हमारा उस कुदरत के बनाए हुए मैग्नेट के साथ अपना जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है उसका रिलेशनशिप भी कमजोर होता जा रहा है। उसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर रहा है। बिल्कुल सही बात है। कुदरत ने दिन जो है वो इंसान के मूव करने के लिए और रात आराम के लिए बनाई है, जबकि हम लोग बिल्कुल उसके बिल्कुल ऐसे ही है। दिन में लोग सो रहे हैं, रात के वक्त जो है वो जाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ग़ज़ाओं की जहाँ तक बात है तो कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि आप उतनी ग़िज़ा खाएं जिससे आपकी कमर सीधी रहे। इससे ज्यादा जितना भी आप खाएंगे वो आपके लिए बर्डन है। बिल्कुल सही बात है। तो उसकी वजह से बीमारियां आती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप आज भी देहात की जिंदगी देख लें तो देहात की जो लाइफ है वो आज भी पुरानी वाली है। आप देखें कि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, नमाज के लिए बाकायदा फजर के लिए वो मस्जिद में आते हैं, और उनके बच्चे भी आते हैं, और बच्चे स्कूल जाने से पहले कुरान शरीफ पढ़ते हैं मदरसे से, फिर वो स्कूल जाते हैं, और एक प्रॉपर सुन्नत के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और रात को इशा की नमाज पढ़ के वो लोग सो जाते हैं। ठीक है, यही आपने बताया कि अल्लाह ताला ने काम के लिए दिन बनाया और आराम के लिए रात बनाई है। तो जब हम अल्लाह से ताल्लुक जब टूटता है तो इस तरह से मामलात जो है वो जन्म लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बारिश का ना होना, ये तो वैसे भी है हुक्म कुरान में कि अल्लाह की नाराज़गी की साफ अलामात है। जी, हम लोग खुद अपने लिए जो है ये सारे अजाब इकट्ठे करते हैं जो भी हम झेलते हैं फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि हम लोग जब तक अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो ये हमारी खुद एक शहरी होने के हवाले से, इंसान होने के हवाले से, एक मुसलमान होने के हवाले से, एक प्रोडक्टिव पर्सन होने के हवाले से जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी सेहत का जितना ख्याल रखते हैं अपने आसपास की सेहत का भी ख्याल करें कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। उसमें जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए डालें। प्लांटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। यहाँ पे प्लांटेशन की बहुत जरूरत है, दरख्तों को उगाएं, ज्यादा से ज्यादा दरख्त। जी, अब जितने दरख्त उगाएंगे आप उतने ही इस पॉल्यूशन को कम करेंगे, उसमें भी आपका एक अच्छा रोल होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसका जो है जब गर्मियां आती हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग इसी तरह से काम कर सकते हैं। और ये सारा एक साइकिल है। अगर हम लोग वाटर साइकिल को देखें, कायनात में किस तरह से इस तरह दुनिया में चल रहा है, तो उसमें हर चीज का अपना अपना एक हिस्सा है। फिर अगर एक जगह पे एक कनेक्शन टूटता है तो अल्टीमेटली वो एक लड़ी होती है जो पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल आज बड़ा आपसे अहम करने लगा हूँ कि ये जो आजकल माहौल बना हुआ है स्मोक के हवाले से, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और स्पेशली गला ख़राब, तो इसमें कुछ जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने एक चीज़ की डायग्नोज की है कि इसके अंदर कुछ कोविड के भी सिम्टम्स मौजूद हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखें,
कोविड एक वायरल कंडीशन आई थी। वायरसेस तभी इंसान के जिस्म पर हमला करते हैं जब उसकी जितनी भी सर्फेसेज हैं, चाहे जिस्म के बाहर की हैं चाहे अंदर की हैं, बिल्कुल सही। हमारी स्किन है, चाहे हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, नाक के अंदर की लाइनिंग है, ग़िज़ा वाली खुराक है, सांस वाली जो नाली है उसकी लाइनिंग है, तो ये सारी जो लाइनिंग्स हैं इनका मॉइस्चर जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है किसी भी वायरस के अगेंस्ट। बिल्कुल सही। अगर हम लोग अपना जिस्म में पानी की मिकदार को बेहतर रखते हैं, अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, तो हम हर तरह की वायरल कंडीशन से बचे रहते हैं, बच सकते हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो कोविड है, चाहे वो उसके बाद आने वाली कंडीशन है। कोविड की वजह से लोगों में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जिसने उनके इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया कि हम लोग खुदा ना खास्ता इससे मर तो नहीं जाएंगे, कि ये बीमारी इस तरह की है कि ये फेटल है और लोग इधर ये सांस में जाती है और इंसान मर जाता है। तो ये खौफ ऐसा है कि उसने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब किया। हालांकि हम में से हर बंदा जानता है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ना हो कोई बंदा नहीं चाहता। सही बात है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हमारा इख्तियार है। हम लोग कहते हैं ना, जिंदगी की हिफाजत करती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इसके लिए करना क्या चाहिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए हम लोग किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये हर इंसान के इख्तियार में है। वो किस तरह से एक हाइड्रेशन लेवल को बेहतर रखना। अब ये देखें, इस मौसम में लोगों के होंठ फटे हुए होते हैं, स्किन के ऊपर क्रैक्स आ रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है, ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात।